साइड चक। तो ये इटाली मॉडल जो है ना कटिंग करना है एकदम स्लिम फिट। तो आपको मैं मेज़रमेंट दिखा दे रहा हूँ। तो ये मेरा छाती 32 इंची हो गया और 28 इंची कमर हो गया, लंबाई 27 इंची है और शोल्डर 16 इंची है, बाजू लंबाई 22 इंची है, गला जो है 13 इंची है। ठीक है, तो इस नाप से मैं आपको कटिंग करके बता रहा हूँ। तो इस नाप को आप नोट भी कर लीजिए ताकि आपको जो है ना पैटर्न काटने के लिए आसानी होगा, या सेम साइज़ देख करके आप 19-20 का कटिंग कर सकते हैं। बाजू का, मुंडा का, इसका दबाव का, इसका लूजिंग का, आप ये सब चीज़ करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं मेज़रमेंट आपको दिखा दिया हूँ। तो चलिए मैं पहले आपको आप जो इटाली मॉडल का कटिंग करते हैं सेम स्लिम फिट, उस हिसाब से मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो पहले आपको यहाँ से 1 इंची का निशान लगा देना है और यहाँ भी 1 इंची का निशान लगाए। ठीक है, तो मैं ये जो कटिंग है बैक का मैं दूसरे हिसाब से करूँगा, जैसे और मेरा वीडियो में और हिसाब से देखे होंगे, तो ये मैं दूसरे हिसाब से कटिंग कर रहा हूँ। तो जैसे मैं पहले घेरा जो है ना, घेरा नीचे रखता था और मोंडा ऊपर रखता था। ठीक है, शोल्डर इस साइड में रखता था और घेरा इस साइड में रखता हूँ। तो इस साइड में मैं मोंडा रखूँगा, घेरा नीचे साइड में रखूँगा। ठीक है, तो इस साइज़ में 3 मीटर कपड़ा में हो जाएगा, जैसे पैंट और कोट का 3 मीटर में कपड़ा में हो जाएगा। तो उसके बाद में चलिए पहले यहाँ से निशान लगा देते हैं इतना नीचे। ठीक है, लगभग 1.25 इंची जितना नीचे निशान लगा देना है। अब 27 इंची लंबाई है तो यहाँ से 27.5 इंची के ऊपर या 27 इंची के ऊपर निशान लगा दे। ठीक है, अगर स्लिम फिट है, पेट ज़्यादा नहीं है, तो 27 इंची के ऊपर 27 इंची निशान लगाएंगे। ये 27 इंची हो गया प्लस 2 इंची दबाव हो गया। अब इस तरह से भी 27 प्लस 2 इंची दबाव। ठीक है, तो इसका जो है ना हमने काटना है बाजू ये 32 के हिसाब से, तो इसको 8 इंची पे लगाएंगे। ठीक है, ये शोल्डर हो गया, शोल्डर के निशान से 8 इंची पे लगाएंगे। फिर यहाँ से 1.5 इंची ऊपर एक निशान लगाएंगे। ठीक है, अब 1.5 इंची के बाद में ये 4 दूना 8 इंची का निशान लगाएंगे। फिर ये 4, 8, 6.5 और ये सेंटर, कमर का सेंटर आपको 16.5 इंची के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, ये 32 के हिसाब से 8 चौका 32 होगा, तो 32 के हिसाब से मैं ये जैकेट का कटिंग कर रहा हूँ मोंडा। ठीक है, तो इस निशान को ले लेना है, ये पूरा स्ट्रेट होना चाहिए निशान। ये कमर का निशान हो गया सेंटर का और ये लंबाई का। अब यहाँ से 1.25 इंची का निशान लगाएंगे। ये 1.25 इंची का निशान लगा करके और फिर यहाँ से ये वाला इस तरीके से। अब मैं ज़्यादा ये वाला स्केल यूज करता हूँ, तो इसलिए मुझे ये चीज़ ज़्यादा इजी होता है। जैसे इसका बैक विथ नहीं लिया हुआ है, तो बैक विथ इसका शोल्डर पहले नापेंगे। शोल्डर है 16 इंची, तो ये 8 दूना 16 इंची हो गया प्लस 8.5 इंची और यहाँ से 1.25 इंची ऊपर, ये जो मारिक है ये मारिक से ऊपर 1.25 इंची ऊपर कर देना है प्लस। ठीक हो गया, देखिए यहाँ पे आपको। उसके बाद में ये वाला निशान को हमने
सीधा ले लेना है। अब इसका कॉलर जो है ना, कॉलर 3.25 इंची निकालना है। ये 5वां भाग होता है, छठा भाग भी होता है, ठीक है। आप अगर इस तरीके से निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से लगाइए, नहीं तो यहाँ पे इसका मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में ये यहाँ से 1.25 इंची निशान लगा के इसको आपने सीधा कर देना है, और ऐसे अब ये जो निशान है 7.5 इंची है, तो 6.5 इंची यहाँ से लगाएंगे और 1/2 इंची ज़्यादा करके इस तरीके से और इसका 7 इंची साइड ओपन कर देंगे और यहाँ से ठीक हो गया। सेम टू सेम काफ़ी सारे लोग बोलते हैं आपका पूरा ओके हो जाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं से इसको घिस रहा है वैसा नहीं करके, ठीक है। 20 इंची के ऊपर निशान लगा देना है और ये 2 इंची दबाव हो गया। इस तरीके से यहाँ पे भी सेम लगा देना है। अब इसका छाती कमर का जो निशान है सेम टू सेम उठा देना है। इस तरीके से आप किसी और का भी देखे होंगे तो सेम इसी तरह होता है। ऐसे मेरे चैनल के ऊपर जीन्स पैंट का भी कटिंग मिलेगा आपको। जीन्स पैंट का अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद में मैंने गाला बैक में 3.25 इंची निकाला था, ठीक है। 3.25 इंची छठा भाग ज़्यादा करके मैं छठा भाग करता हूँ, ठीक है। तो मैं 3.25 इंची निकाला हुआ था, तो सामने भी 3.25 इंची निकालेंगे। तो यहाँ से आपको अब ये आपको 28 इंची है तो 9.5 इंची के ऊपर पॉकेट का निशान लगाएंगे और सामने जो है ना 9.5 इंची प्लस 4.25। तो अगर आपको ये गला निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इस बैक का और फ्रंट का सब साइज़ का मैं बताया हुआ हूँ, बहुत ही आसान तरीके से फार्मूला के साथ में। इसका पूरा मैं आपको हिसाब दे दिया हूँ, ठीक है। ये वाला हिसाब पूरा मैं दे दिया हूँ, से आप इस कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको गला में प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आपको ये गला का जो मसला है, आपको ब्रेस कितना रखना है, कितना चौड़ा रखना है और किस हिसाब से रखना है, ये बहुत ही आसान तरीके से मैं फार्मूला बता दिया हूँ। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो इसको मैं बैक 3.25 इंची रखा हुआ था, तो इसमें 1.25 इंची प्लस करके और 4 इंची के ऊपर मैं रखा हूँ, ठीक है। अगर आप मास्टर है, कटिंग करना जानते हैं, तो आप भी अपना हिसाब भी देखें, आप सेम टू सेम ही होगा। उसके बाद में यहाँ से आपको अब इसको 2.25 इंची और एक लाइन कम 3.25 इंची अब इसमें ज़्यादा 32 साइज है तो 32 साइज में हम ज़्यादा ब्रेस चौड़ा नहीं रखेंगे, 2.25 इंची रखेंगे। इस तरीके से ब्रेस का निशान लगाएंगे।
और नीचे जो है 1.5 इंची रख देंगे। तो इसका कुश्ती जो है ना हमने यहाँ से 7 इंची रखना है। तो इसको भी हमने चेक कर लेते हैं कितना, ये 6 इंची है। अब इसका जो कुश्ती हमने 7 इंची रखा हुआ था, 7 इंची किस हिसाब से रखा हुआ है, ये 8 चौको 32 इंची हुआ, तो हमने 1 इंची कम करके 7 इंची के ऊपर रख दिया। अगर आपको कुश्ती में जैसे सब साइज़ का अलग अलग हिसाब होता है, सब साइज़ में अलग अलग फार्मूला होता है, तो मैं आपको ये कुश्ती में 7 इंची रखा हूँ, किसी में हो सकता है 7.25 इंची रखा हो, लेकिन कौन सा हिसाब से मैं रखा हूँ इसका भी मैं वीडियो बना करके ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कुश्ती फार्मूला देखिएगा, कोर्ट का कुश्ती फार्मूला था वो आ जाएगा। तो उसमें आप देख सकते हैं सब साइज़ का मैं बना करके रखा हूँ। तो आप वो वीडियो देख करके आप 40 का, 36 का, 38 का साइज़ आप निकालना, किस तरीके से फार्मूला निकालते हैं वो आपको तरीका आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, से आप वो वीडियो देखिए। तो यहाँ से आपको, और ये ठीक है इस तरीके से, और यहाँ से आपने 1.25 इंची का निशान लगाना। अब इसका जो है ये आपका पॉकेट हो गया, तो यहाँ से 1.25 इंची और ये 3.25 इंची का निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ ये दोनों निशान का बीच में सेंटर निशान लगा के फिर ये डांट का निशान लगाते हैं। इस तरीके से, और यहाँ से 2.5 इंची, 3.25 इंची, 2.25 इंची का निशान लगाना है। और पॉकेट आपको 7 इंची दे देना है। और यहाँ से अब यहाँ से आपको लूजिंग देना है, इसमें 6 इंची लूजिंग देना है, 5 इंची लूजिंग देना है, जितना देना है उस हिसाब से आपको कटिंग करना है। अगर 5 इंची, अगर ज़्यादा स्लिम फिट चाहिए तो 5 इंची दीजिए, थोड़ा उससे नॉर्मल चाहिए तो 6 इंची दीजिए। अगर लूज चाहिए, हैवी लूज चाहिए तो 8 इंची, 9 इंची, 10 इंची तक आदमी लूजिंग देता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अपना मेजरमेंट लेते समय, स्लिम फिट है, नॉर्मल फिट है या लूज फिट है, आप वो कट नाप लेते समय आपको ध्यान दे करके वो देखना है। ठीक है, तो ये मैं इसमें 5 इंची लूजिंग दे रहा हूँ और कमर में जो 4 इंची लूजिंग दे रहा हूँ टोटल, यानी इसमें 5 इंची हो जाएगा, इसमें 4 इंची हो जाएगा। अब इसको बैक नापते हैं, यहाँ से 7.5, 6.5। तो ये जो मार्क लगा है, तो इस मार्क को हमने, अब ये 16 दूना 32 इंची हो गया। ठीक है, 6.5, 28 इंची, 14 दूना 28 इंची। तो हमको अभी इस तरीके से ले रहे हैं तो ज़्यादा शेप आ रहा है, तो हम लोग को थोड़ा सा इसको 1/2 इंची आगे करना है और 1 इंची यहाँ से करना है इसे। ये सेंटर का जो होता है निशान, डांट का निशान, ये वो है। अब ये यहाँ से जो कमर का भाग है वो यहाँ से निकाल देंगे।
10.5 इंची। तो आप देख सकते हैं पहले मैं इस तरीके से बैक कटिंग करता था, इस तरीके से मैं बताता था, तो अभी मैं दूसरा हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये जो आप पूरा करना जान जाएंगे तो कभी इस तरफ से कटिंग करेंगे, कभी इस तरफ से कटिंग करेंगे। आप कहीं पर भी जाएंगे तो जहाँ पे जैसा रूल होता है उस हिसाब से आपको कटिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैं दोनों साइड का आपको बता रहा हूँ। सिर्फ काटना वही है, सिर्फ थोड़ा रखने का तरीका जो ना वो फ़र्क हो जाता है, ठीक है। काटना कोटी है, पैंटी है, शर्ट है, लेकिन वो डिज़ाइन जो है थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है रखने का, मार्क लगाने का। फिर यहाँ से इसे अब इसमें आपको नम नापने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका बाजू आपको कटिंग करना है तो बाजू यहाँ से नाप लीजिए। इसका बाजू जो है ना 6 इंची काटना है। ये बाजू आपको 6 इंची आएगा, आप यहाँ से नाप सकते हैं। इसमें 1 इंची कम करके और बाजू काटेंगे। तो ये मैं साइज़ दिखा दिया हूँ। यहाँ से डांट का निकालने का तरीका आपको बता दें। यहाँ से कटिंग होगा और यहाँ से कटिंग होगा, ठीक है। तो ये एकदम स्लिम फिट है। आपको साइज़ भी बता दिया हूँ, तो साइज़ के हिसाब से आपको मोंडा का भी नाम नापने का ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से मैं कटिंग करता हूँ आप किसी में भी नहीं देखेंगे बाजू में इस तरीके से नाप रहा हूँ से यार मेरा बाजू 2 इंची, इस तरीके से मेरा बाजू 2 इंची ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, इस तरीके से नापने का ज़रूरत नहीं है। सीधा यहाँ से मैं नापता हूँ और कम करके वो बाजू कटिंग कर देता हूँ। मेरा 1.25 इंची 1.5 इंची जितना लूजिंग आता है, ठीक है। तो इसको मैं कटिंग कर दे रहा हूँ अब। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको अगर इस चीज़ का मसला होगा तो वो देख करके कुछ उनको हासिल हो जाएगा। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो अपडेट करूँ तो नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले देखें। तो मेरा चैनल के ऊपर इसी तरह आपको कटिंग मिलेगा बहुत ही आसान तरीके से। तो आप कटिंग का और स्टिचिंग का दोनों वीडियो देख सकते हैं पार्ट बाय पार्ट। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको पूरा कटिंग करके दिखाता हूँ, ये नहीं सिर्फ मार्क लगाया और मार्क लगा करके वीडियो बना लिया, बाद में मैं वही नाप के ऊपर कटिंग कर रहा हूँ, वही मेज़रमेंट के ऊपर कर रहा हूँ या मिटा करके दूसरा कर रहा हूँ, वो पता नहीं लगेगा। इसलिए मैं आप लोगों को सामने प्रूफ देता हूँ कि देखिए मैं पूरा सेम मार्क लगा करके और सेम टू सेम कटिंग किया हूँ, ताकि आपको भी आप मेरा चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपका नुकसान ना हो। ये तो मैं मार्क बता दूँ इतना इतना पे लगाए और फिर मैं मिटा कर। सब और भी वीडियो देखना चाहते हैं सफारी शेरवानी का और बंडी का, लेडीज आपको कोट पैंट का मिल जाएगा और सलवार का, समीज का, गला बनाने का डिज़ाइन भी मिल जाएगा। तो आप सब पूरा वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो ये मेरा पूरा इटाली मॉडल एकदम स्लिम फिट, एकदम जो स्लिम फिट होता है ना वो मैं कटिंग किया हूँ। अब यहाँ से अब मैं बाजू कटिंग कर लूँगा। तो आपको अब अगले वीडियो में मैं बाजू का फार्मूला बताऊँगा। तो इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि और भी दूसरों को भी इस चीज़ को मालूम चले और इस चीज़ से वो फ़ायदा उठाए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ओके बाय।